नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। गाजीपुर के IAS 191 मुख्तार अंसारी जैन के सदस्य और प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्रा के ऊपर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने आज एक बार फिर से कार्रवाई की है। आज दोपहर में पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे और तहसीलदार मजिस्ट्रेट अभिषेक राय के नेतृत्व में भारी संख्या में राजस्व कर्मी और पुलिस बल शहर कोतवाली के रजदेपुर देहाती स्थित गणेश दत्त मिश्रा की अचल संपत्ति पर पहुंचे और बाकायदा ढोल नगाड़े पीट कर मुनादी की। इस दौरान भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम को देखकर स्थानीय लोग जमा हो गए। वहीं मौके पर गणेश दत्त मिश्रा भी नजर आए। कुर्की की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने बताया कि गणेश दत्त मिश्रा का संबंध मुख्तार अंसारी की गैंग IAS 191 में है और उनके ऊपर 7 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और आज इनकी कुल 4 अचल संपत्ति जिनकी बात उसे कुर्क किया जा रहा है। वह स्कूल की नीलामी के बाद गणेश दत्त मिश्रा ने पुलिस और प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, इस वक्त वसूली इंडस्ट्रीज जारी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बड़े अधिकारी मेरे यहाँ आकर मुख्तार के नाम पर वसूली कर रहे हैं, धमका रहे हैं और उनकी डिमांड पूरी नहीं करने पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। मेरा मुख्तार अंसारी से कोई संबंध नहीं है और ना ही अफजाल अंसारी ने कभी मेरा नाम लिया है। हालांकि उन्होंने बातों बातों में ये ज़रूर बताया कि एक ज़मीन की बंधक मुख्तार अंसारी के लड़के के पास रखी गई थी, जिसके कागज़ ED को हमने दिए हैं। उन्होंने बताया कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है ये गैर कानूनी है और इन सभी संपत्तियों पर स्टे है, जिसका कुर्ते और नीलामी कराना गलत है। उन्होंने कहा कि मैं इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में जाऊँगा। आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी गैंग IAS 191 सदस्य के रूप में गणेश मिश्रा के ऊपर पहले से भी कई कार्रवाई हो चुकी हैं। पीछे जो संपत्ति दिख रही है 6 मंजिला मकान पर पहले ही बुलडोजर चलाया जा चुका है और आज इस संपत्ति के साथ 4 संपत्तियों को जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर तहत कुर्क कर लिया गया है, जिसका लाइव कुर्की जनता के सामने सरेआम किया गया। SP गाजीपुर ने बताया कि मुख्तार अंसारी गैंग के ऊपर इन 3 महीनों से 63 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। अब ये तो इंडस्ट्रीज चल रही है गाजीपुर और महू में, वो दोनों इंडस्ट्रीज मुख्तार इंडस्ट्रीज नाम है इसका। पहले मुख्तार के कहा जाता था कि गुर्गा वो काम करते थे, अब वो प्रशासन उन्हीं के नाम पर वो काम कर रही है। तो इसमें तो 400 लोगों का नाम जोड़ा जाता है थाने वाइज और 400 में 380 लोगों का नाम हटा दिया जाता है और 20 लोगों के ऊपर जो पैसा नहीं देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये है यहाँ का प्रशासन। तो क्या लोग कहते हैं कि ऊपर तक से आया है मैसेज, तो क्या पैसा भी नीचे से ऊपर जाता है क्या इस इंडस्ट्रीज का? आप हमारे ऊपर कितना है, आप सब लोग पत्रकार यहीं के रहने वाले हैं लोकल। ये तो 3 दिन में SP बदलता है, 3 दिन में DM बदलता है। आप लोग बताइए कि कितना हम करीबी हैं मुख्तार अंसारी के। किसी केस में उनके साथ शामिल नहीं है, किसी उनके ज़मीन पर मेरी गवाही तक में दस्तखत नहीं है, कहीं से कुछ लेना देना उनसे हमारा नहीं है, किसी भी भूखंड या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के। एक बार भी अफजाल अंसारी ने मेरा नाम कहीं लिया है क्या आज तक कि मुख्तार अंसारी का हमको गैंग का बता दे रहे हैं सदस्य सहयोगी? अब तो कुछ भी बताकर किसी पर जो पैसा नहीं देगा उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ पर यही चल रहा है। कहते हैं लोग ऊपर तक जाता है, तो क्या पैसा भी ऊपर तक जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। फाइनेंशियल लेन देन की भी बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि मुख्तार अंसारी से 2013 में उनके लड़के ने एक ज़मीन में बंधक हमारे पिताजी रखे थे, उसका पैसा वापस किया 5 लाख रुपया। उस ज़मीन का पेपर भी मैं ED को दे चुका हूँ जिस पर लिखा पड़ी है। इसके अलावा मेरे ऊपर कोई लेन देन हमारे उनके बीच नहीं है। तो क्या पहले आप पैसा देते थे, अब नहीं दे रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है? पहले कहाँ पैसा हम देते थे? अब इंडस्ट्रीज खुली है तो पहले वाली बात कहाँ से रह गई? इंडस्ट्रीज तो अब खुली है। क्या आपसे किसी पैसे की डिमांड की गई है? हाँ, डिमांड की गई। 2 अधिकारी हमारे यहाँ, आप लोग अगर इतना जानकार हैं तो 2 अधिकारी मेरे यहाँ आए थे, जिनका उस दिन का फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए और सर्विलांस में लगवाइए कि 20 दिन पहले आए थे कि नहीं आए थे। जब उनका नहीं दे पाए तो आप पे कार्रवाई हो गई? हम उनको नहीं दे पाए तो कार्रवाई हो गई। उन धमकी भी दे कर गए। क्या डिमांड थी उनकी?
अब ये हम नहीं बता पाएंगे, अभी ये बताने हैं कि नहीं, ना नाम बताएंगे। ऑलरेडी इस पर स्टे है हाई कोर्ट का, जिसको ये कुर्क किए हैं, और ये 4 जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो सभी प्रॉपर्टी पर कोर्ट का स्टे है कहीं ना कहीं से। तो ये चारों प्रॉपर्टी को कुर्क करेंगे तो मैं तो कोर्ट जाऊंगा ही। कोर्ट के बावजूद कुर्क हुआ है, स्टे के बावजूद भी कुर्क हुआ। इसके पहले आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आज मुख्तार अंसारी गैंग जो कि IS 191 गैंग है, उसके एक मेंबर गणेश दत्त मिश्रा के ऊपर भी आज लगा 14 की कार्रवाई के अंतर्गत उसकी प्रॉपर्टी सीज़ की जा रही है। टोटल आज की सीजर जो है वो 14 करोड़ 20 लाख रुपए का है। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, लैंड प्रॉपर्टीज़ है सारी। ये व्यक्ति जो था, ये मुख्तार अंसारी गैंग से बहुत ही क्लोजली निगड़ित था, एड था उनका, और ऐसे अन्य व्यक्तियों के खिलाफ, गैंग के मेंबर्स के खिलाफ लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है वो कराई जा रही है। फाइनेंशियल सपोर्टर भी थे सर इस तरह? फाइनेंशियल सपोर्टर भी था, फाइनेंस का पूरा इसका काम जो है वो देखता था, और लगातार आपराधिक षड्यंत्र में इसका लिप्त होने का ये था। 7 मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत ऑलरेडी है। गाजीपुर में आज 4 लैंड है सर, क्या कोई? आज 4 लैंड न प्रॉपर्टीज़ हैं, सभी को आज कुर्क जो है वो कराया जाएगा। कितने की लागत? लगभग 14 करोड़ 20 लाख रुपए की है। सर अभी तक क्या कार्रवाई हो? देखिए, विगत 3-3.5 महीने में 62 करोड़ रुपए की मुख्तार अंसारी गैंग के मेंबर्स की प्रॉपर्टी जो है वो सीज़ कराई गई है, और इसमें काम जो है वो लगातार न चल रहा है। इनके अन्य मेंबर्स की भी प्रॉपर्टियां ढूंढी जा रही है। SP सिटी, SP RA के नेतृत्व में टीमों का गठन किया जा रहा है, और इस तरीके की अवैध तरीके की प्रॉपर्टीज़ जो कि अवैध धन से कमाई गई है, उनको सीजर का काम जो है वो लगातार चलता रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।